दुनिया हर साल करोड़ों टन कचरा पैदा करती है। खाने का सामान, प्लास्टिक, टूटे मोबाइल, कपड़े और बहुत कुछ। प्रॉब्लम की बात यह है कि इस कचरे का बहुत छोटा हिस्सा ही रिसाइकिल हो पाता है, बाकी सारा पहुंच जाता है सीधा गार्बेज डंप की ओर। धीरे धीरे ये गार्बेज डंप्स इतने बड़े हो गए हैं कि एक छोटे शहर की तरह दिखने लगे हैं। कुछ जगहों पर तो लोग वहीं पैदा होते हैं, वहीं काम करते हैं और वहीं अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो चलिए आज दुनिया के सबसे बड़े गार्बेज डंप की ओर चलते हैं। डेंडोरा डंप साइट ये केन्या की राजधानी नैरोबी में है और अफ्रीका का सबसे बड़ा गार्बेज डंप माना जाता है। ये डंप साइट साल 1975 में बनाई गई थी, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये जगह जहरीला पहाड़ बन जाएगी। आज हालात ये हैं कि हर दिन यहाँ करीब 2000 टन कचरा फेंका जाता है। चारों तरफ कचरे के ढेर, बदबू, धुआं और जहरीली गैसें। इस जगह पर हजारों लोग रहते हैं और काम करते हैं, जिन्हें लोग रैग पिकर कहते हैं। ये लोग बिना किसी सुरक्षा के कचरे में से प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े और कबाड़ निकालते हैं ताकि उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी खा सकें। लेकिन इस काम की कीमत बहुत भारी होती है। यहाँ की हवा, पानी और मिट्टी सब जहरीली हो चुकी है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस इलाके में रहने वाले बच्चों में सांस की बीमारी, स्किन प्रॉब्लम्स और कई गंभीर बीमारियां बहुत आम हैं। डेंडोरा डंप साइट हमें दिखाता है कि अगर कचरे को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो उसका असर सीधा इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। ग्वाटेमाला सिटी डंप्स ये मिडिल अमेरिका के सबसे बड़े गार्बेज डंप्स में से एक है। ये डंप शहर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग बात है। हर दिन यहाँ हजारों टन कचरा आता है। इस डंप पर काम करने वाले लोगों को वहाँ की भाषा में स्कैवेंजर कहा जाता है। ये लोग सुबह से शाम तक कचरे में घुसकर काम करते हैं। कई बार तो पूरा परिवार, माँ बाप और छोटे बच्चे सब साथ में कचरा ढूंढते दिखाई देते हैं। कोई प्लास्टिक ढूंढता है, कोई मेटल, तो कोई खाने लायक बचा कुचा सामान। लेकिन ये जगह बेहद खतरनाक है। कचरे से निकलने वाली जहरीली गैसें आसपास की हवा को खराब कर देती हैं। बरसात के मौसम में तो यहाँ कचरे का पहाड़ खिसक जाता है, जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। गवर्नमेंट और एनजीओज इस जगह को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि गरीबी और कचरे का ये चक्र आज भी जारी है। मालदीव्स नाम सुनते ही दिमाग में नीला समंदर, लग्जरी रिजॉर्ट्स और सफेद रेत आती है ना। लेकिन इस सुंदर देश में एक जगह ऐसी भी है जिसे लोग गार्बेज आइलैंड कहते हैं। इस आइलैंड का नाम है थिलाफुशी। 1992 में जब मालदीव में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ा, तब कचरे की समस्या भी बढ़ने लगी। उस कचरे को डालने के लिए इस आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाया गया। आज हर दिन यहाँ करीब 300 टन कचरा आता है। प्लास्टिक, होटल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ। कई जगहों पर कचरा खुलेआम जलाया जाता है, जिससे जहरीला धुआं निकलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कचरा धीरे धीरे समुद्र में जा रहा है, जिससे मरीन लाइफ खतरे में पड़ रही है। कछुए, मछलियां, कोरल रीफ, सब पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। थिलाफुशी हमें ये सिखाता है कि सिर्फ सुंदर दिखना काफी नहीं, अगर कचरे को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो पैराडाइज भी हेल बन सकता है। गुयू चीन का एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसे पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कैपिटल कहा जाता है। यहाँ दुनिया भर से पुराने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं। यहाँ के लोग इन डिवाइसेस को तोड़कर उनमें से तांबा, सोना और प्लास्टिक निकालते हैं। ये काम ज्यादातर बिना ग्लव्स और मास्क के किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स को जलाया जाता है तो उसमें से निकलता है खतरनाक जहर। इस वजह से यहाँ का पानी भी पीने लायक नहीं रहा और हवा में जहर घुल चुका है। रिसर्च के मुताबिक यहाँ पैदा होने वाले बच्चों में लेड पॉइजनिंग बहुत कॉमन है। हालांकि अब सरकार इस सिचुएशन को सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन नुकसान पहले ही बहुत हो चुका है। देवनार डंपिंग ग्राउंड ये मुंबई का सबसे पुराना और सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है। इसे 1927 में बनाया गया था और तब से लेकर आज तक यहाँ कचरा डाला जा रहा है। हर दिन मुंबई से निकलने वाला हजारों टन कचरा यहीं आता है। कई बार यहाँ इतनी आग लग जाती है कि पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और स्किन प्रॉब्लम्स आम है। बरसात में यहाँ लैंडस्लाइड का भी खतरा बना रहता है। देवनार हमें याद दिलाता है कि बड़े शहरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ ट्रैफिक नहीं, बल्कि गार्बेज मैनेजमेंट भी है। सुडोकुओन लैंडफील्ड साउथ कोरिया का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे बड़े गार्बेज डंप्स में से एक है। ये इंचोन शहर के पास स्थित है और इसे साल 1978 में शुरू किया गया था। यहाँ हर दिन लाखों लोगों का कचरा आता है। घरों का कचरा, फैक्ट्रीज का वेस्ट, प्लास्टिक, खाने का बचा हुआ सामान, सब कुछ। लेकिन साउथ कोरिया ने इस गार्बेज डंप को सिर्फ कचरा फेंकने की जगह नहीं रहने दिया। यहाँ कचरे से मीथेन गैस निकाली जाती है और उसी गैस से बिजली बनाई जाती है।
यानी जो कचरा पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है उसे यहाँ एनर्जी में बदला जाता है। फिर भी ये जगह पूरी तरह से सेफ नहीं है। कचरे से निकलने वाली गैसें और बदबू आसपास के रहने वाले लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हवा खराब हो चुकी है और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ चुकी हैं। सुडोकू 1 हमें ये दिखाता है कि अगर टेक्नोलॉजी और प्लानिंग सही हो तो गार्बेज डंप्स को थोड़ा कम खतरनाक बनाया जा सकता है, लेकिन असली सॉल्यूशन तभी आएगा जब कचरा कम पैदा होगा। पॉइंटे हिल्स लैंडफिल ये अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस के पास बना था। एक समय ऐसा भी था जब इसे अमेरिका का सबसे बड़ा गार्बेज डंप कहा जाता था। इस डंप को 1957 में शुरू किया गया था। अपने पीक टाइम पर यहाँ हर दिन करीब 10,000 टन कचरा डाला जाता था। मतलब सोचिए, पूरा पहाड़ बन चुका था कचरे का। यहाँ से निकलने वाली मीथेन गैस से बिजली बनाई जाती थी, लेकिन इसके बावजूद पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था। आसपास रहने वाले लोग बदबू और खराब हवा से परेशान रहते थे। लगभग 2013 के बाद इस लैंडफिल को धीरे धीरे बंद कर दिया गया। अब यहाँ रिसाइकलिंग और एनवायरमेंट रिस्टोरेशन का काम किया जाता है। पॉइंटे हिल्स एक एग्जाम्पल है कि अगर समय रहते एक्शन लिया जाए तो बड़े गार्बेज डंप्स को भी फ्यूचर में सुधारा जा सकता है। लाओगांग लैंडफिल चीन के शंघाई शहर का सबसे बड़ा गार्बेज डंपिंग एरिया है। इसे 1990 के आसपास शुरू किया गया था, जब शंघाई तेजी से डेवलप हो रहा था। हर दिन यहाँ हजारों टन कचरा पहुँचता है। घर का कचरा, फैक्ट्रीज का वेस्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सब कुछ। चीन ने यहाँ भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। कचरे से गैस निकालकर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है ताकि पॉल्यूशन थोड़ा कम हो सके। लेकिन प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इतने बड़े अमाउंट में कचरा होने की वजह से यहाँ की हवा और पानी पर बुरा असर पड़ा है। लाओगांग लैंडफिल ये दिखाता है कि बड़े सिटीज के साथ साथ गार्बेज भी उतना ही बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। अगर शहर स्मार्ट बनाना है तो गार्बेज मैनेजमेंट उससे भी ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। एपेक्स रीजनल लैंडफिल अमेरिका के लास वेगास के पास बना है। इसे 1993 में शुरू किया गया था और आज ये नेवाडा राज्य का सबसे बड़ा लैंडफिल है। यहाँ रोजाना हजारों टन कचरा आता है। लास वेगास जैसे शहर में होटल्स, कसिनोज और टूरिज्म की वजह से कचरा बहुत ज्यादा निकलता है। यहाँ भी गार्बेज से मीथेन गैस निकाली जाती है और उससे एनर्जी जनरेट की जाती है, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। कई एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर में इस लैंडफिल को और ज्यादा सेफ और सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, नहीं तो डेजर्ट एरिया होने के बावजूद यहाँ भी एनवायरमेंटल डैमेज बढ़ सकता है। एपेक्स लैंडफिल हमें समझाता है कि मॉडर्न सिटी की चमक धमक के पीछे गार्बेज की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई छुपी होती है। अब चलते हैं एक ऐसे गार्बेज डंप की ओर जो जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग गार्बेज डंप है। ये लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब लगभग भारत जितना बड़ा। यहाँ ज्यादातर प्लास्टिक है और समुद्री धाराओं की वजह से एक जगह जमा हो जाता है। ये प्लास्टिक समुद्री जीवों के लिए जानलेवा है। कछुए इसे जेलीफिश समझकर खा लेते हैं। ये गार्बेज पैच हमें सीधा मैसेज देता है कि अगर अब भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां समुद्र सिर्फ तस्वीरों में ही देखेंगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा और प्लास्टिक कम यूज कीजिएगा।